आप सबने रोंडा ब्रायन्स की किताब द सीक्रेट के बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा। क्या आप सब जानते हैं कि उसमें कुछ जादू के बारे में बताया गया है और वो जादू क्या है? शायद आप में से किसी ने सही अंदाज लगा लिया है। जी हाँ, वो है ग्रैटिट्यूड या फिर कृतज्ञता। नमस्ते, ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर अविशा आज आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं ग्रैटिट्यूड या फिर कृतज्ञता के बारे में कुछ तथ्य आपके साथ में पेश करना चाहूँगी और इसकी जादुई शक्तियों के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड क्या है और उसको प्रैक्टिस करने से उसके क्या लाभ हैं और कैसे हम अपने जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड को ला सकते हैं और उसकी जादुई शक्तियों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड या बीइंग ग्रेटफुल क्या है। बीइंग ग्रेटफुल मतलब कि कृतज्ञ होना। इसके लिए हम अपने जीवन के जो भी हमारे साथ में अच्छे पल हुए हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनसे अपने तहे दिल से भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं और उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं और एक तरीके से भगवान का आशीष या आशीर्वाद समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू कहना। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, क्योंकि थैंक यू तो हम कई बार फॉर्मेलिटी में भी कह देते हैं, लेकिन धन्यवाद अपने दिल से शुक्रिया देना और उस चीज़ को अपने लाइफ के अंदर हमारे साथ में कितना उस चीज़ का असर आया है, उसकी कितनी सराहना करना और उसको स्वीकार करना, भगवान का आशीष समझकर। तो यह तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है जो कि हम उस भावना को, उस विचार को महसूस करते हैं। अब हम ग्रैटिट्यूड के बारे में जो यूनिवर्सल लॉज हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो डेविड हॉकिंस ने मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बनाया जो कि ह्यूमन एनर्जी फील्ड्स को मैप करता है और हमारे जितने भी इमोशंस हैं उन सब की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, वो सब एक एनर्जी फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो उन्होंने बताया है कि गुस्सा करना, शर्म करना या फिर किसी के लिए बदला लेना, इस तरह की भावना या विचार अगर हमारे मन में आते हैं तो वो नकारात्मक विचार बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। लेकिन अगर हम प्यार, शांति, सद्भाव एवं कृतज्ञता महसूस करते हैं या उनके विचार अपने मन में लाते हैं तो वह काफ़ी हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के होते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। आप सभी ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा, जिसका मतलब है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो जो ये नकारात्मक विचार अगर हमारे मन में आते हैं, जैसे कि गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, इस तरह की जब चीज़ें हमारे साथ में लंबे समय तक होने लगती है तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जो कि हमारी जीवन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। हमारी सेहत खराब होती है,
हमारी मन स्थिति खराब होती है और कई लोगों को अवसाद जैसे डिप्रेशन कहते हैं, उस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में प्यार, सद्भावना और कृतज्ञता जैसे सकारात्मक विचार लेकर आते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे कि हमारे शरीर पे एक बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। हमारी सेहत बहुत अच्छी होती है, हमारे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं और हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं। एक और लॉ है न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम यूनिवर्स को या भगवान को कृतज्ञता देते हैं तो हमें अबंडेंस या प्रचुरता मिलती है उससे। तो अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को तो हमें अबंडेंस रिसीव होती है। अबंडेंस या प्रचुरता अपने अच्छे स्वास्थ्य में, अपने अच्छे रिश्ते बनाने में और पैसा बनाने में भी। तो आज हम जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड के क्या लाभ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और जब ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है तो हमें एक बहुत ही अच्छा मेंटल स्थिति पैदा होती है। हम बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, हम बहुत सकारात्मक फील करते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और हमारे अंदर जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो कोविड या कोई भी बीमारी कहें, उसको लड़ने की क्षमता जो है, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ जाती है, जिससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उसमें सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो हमारी स्थिति रिश्तों में भी बढ़ती है, अच्छी बनती है एवं हमारे पैसों का प्रवाह भी अच्छा हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड को हम अपनी डेली प्रैक्टिस में कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे हम इसे अपने दैनिक जीवन में इसको ला सकते हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो लाभ हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसको लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जिस भी चीज़ से लिए करें, उसे हम मन से, अपनी अंतर मन से उस भावना को, उस विचार को महसूस करते हुए करें। हमें इसमें जो भी स्टेटमेंट्स, जिसे कहते हैं हम ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट, लिखने होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं और हमेशा उनको दिल से महसूस करते हुए लिखना चाहिए। कोशिश यह रहनी चाहिए कि हम कम से कम 21 दिन तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो हमारे जीवन में एक तरह से हमारी हैबिट में आ जाए। क्योंकि ये कहा गया है कि जब भी हम कोई भी चीज़ कम से कम 21 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है और तभी हम उसके बेनिफिट्स या लाभ महसूस कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के। सबसे पहला तरीका जो है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में क्या होता है कि एक कोई नोटबुक या कोई जर्नल हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के लिए रख लेते हैं और जब भी हमें दिन में या रात में सोने से पहले या सुबह उठते से ही हम उसके अंदर किसी भी एक चीज़ को लेके या कुछ भी जो भी हमारे मन में है उसको लेके
ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई बॉडी फॉर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड इलनेस, या आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। इस तरह के कई स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड जार का। उसमें हम एक ग्लास जार जो होता है वो रख लेते हैं, और दिन में जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छी घटना होती है उसके लिए हम एक ग्रैटिट्यूड लिख के एक ग्रैटिट्यूड नोट बनाते हैं एक पेपर पे, और उसको उस जार में डाल देते हैं। फिर पूरे साल तक उसमें हम ये जो नोट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड विजन बोर्ड्स। कुछ पर्सन्स जो होते हैं उनको विजुअल होते हैं, उनको जब कुछ चीज़ देखते हैं करते हैं तब वो उसको बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो कुछ लोग जो अपनी जिस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जैसे कि उनका घर है, उनके रिश्ते हैं, उनके लिए उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स होती है वो एक विजन बोर्ड बनाते हैं, उस पे पेस्ट करते हैं और उसको देख के दिल से उनसे कनेक्ट करके रोज़ धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं। चौथा तरीका है ग्रैटिट्यूड रॉक का। यह मैजिक बुक जो कि रोंडा ब्रायन्स के द्वारा लिखी गई है उसमें बताया गया है, जिसमें वो एक पत्थर को लेके उस पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं डेली, जिससे कि उस पत्थर की शक्ति जो है वो भी बढ़ जाती है। पांचवा तरीका है मेडिटेशन या फिर ध्यान, जिसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। आप बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मैं आज आपको ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर पे 21 दिन का ग्रैटिट्यूड चैलेंज के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। आप सब अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं और हमारे इस फेसबुक पेज पे ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम रोज़ 21 दिन तक कोई ना कोई एक टॉपिक पे लेके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप और मैं साथ मिलके। और जब हम सब मिलकर एक साथ किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी ऊर्जा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके लाभ भी बहुत होते हैं। तो चाहूँगी आप सब लोग अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, और आप सब लोग फेसबुक पेज पे जुड़कर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इससे लाभ लें। धन्यवाद।